बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच लें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब को आज अदालती महाज पर एक कामयाबी हुई है। वो क्या कामयाबी है और किस केस में हुई है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, वो भगोड़ा, वो मुजरिम, वो अदालत से सजा याफ्ता शख्स जिसको इस कौम का मसीहा बनाकर इस कौम पर थोपने की और ठोंसने की कोशिश जो है वो रियासती सतह पर जारी है, और रियासत के तमाम इदारे जो है वो इस मकरू खेल में जो है वो पूरी तरह से शामिल हैं। उसके केसेस में उसको रिलीफ देने का फैसला जो है वो कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आज क्या कार्रवाई है उस पर भी आपसे बात करते हैं। नाजरीन, पहले बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब को जो है वो आज अदालती महाज पर कौन सी कामयाबी मिली है। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तान की जो अदालतें हैं इस वक्त उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनों के साथ जो रवैया है वो किसी से पोशीदा नहीं है। एक ऐसी खातून जिसकी 74 साल उम्र है, जो कैंसर सर्वाइवर है, वो उसके हाथ में ना तो कलाशनकोव थी, ना कोई ग्रेनेड था, ना कोई और ऐसा आतिशी असला था। उसके बावजूद 6 महीने से जायद हो गए हैं वो खातून जेल में है। मैं यास्मीन राशिद की बात कर रहा हूँ। इसी तरह खदीजा शाह, इसी तरह सनम जावेद, इसी तरह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुनान और लीडर जो हैं वो अभी तक जेलों में हैं। इजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद, उमर सरफराज, चीमा और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त तक जो है कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। खुद इमरान साहब जो है वो एक झूठे, बेसलेस और मैं समझता हूँ स्टूपिड किस्म का जो केस उनके खिलाफ बनाया गया इस वक्त जो है वो जेल में और एक वो नाकर्दा गुनाह जो है उनकी सजा काट रहे हैं। नाजरीन, आपको मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी बताया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट केस बनाया गया था। अल कादिर ट्रस्ट केस बुनियादी तौर पे ये था कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए थे। वो रकम जो थी उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर मलिक रियाज साहब जो बहरिया टाउन वाले हैं उनसे था। लेकिन यहाँ बहरिया टाउन की जानिब से ज़मीन दी गई थी अल कादिर ट्रस्ट को। उस अल कादिर ट्रस्ट में के ज़ेरे एहतमाम वहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो बन रही है और किसी हद तक बन भी चुकी है, और उसके जो ट्रस्टी हैं वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं। और वो जो ट्रस्ट डीड है उसके मुताबिक ये लिखा गया है उसमें कि इमरान खान या उनकी अहलिया या उनके कोई दीगर अजीज जो हैं वो किसी किस्म का माली फ़ायदा जो है वो इस ट्रस्ट से हासिल नहीं कर सकते। अब वो एक 90 मिलियन पाउंड जिसकी मरियम औरंगजेब भी और दीगर पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बात करते थे, जी करप्शन हुई है, करप्शन हुई है। तो वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में था। लेकिन नैब जो है इस पर काफ़ी दफ़ा इमरान खान साहब का जो है वो जिस्मानी रिमांड ले चुका है, और आज भी इमरान खान साहब से तफ्तीश भी की गई, और वहीं जेल के अंदर ही। और नैब ने जो उसके नैब कोर्ट के जज थे बशीर साहब, वो आज वहीं जेल में पेश हुए थे, अदालत वहीं लगी थी। तो आज उनसे फिर जिस्मानी रिमांड मांगा गया था इमरान खान साहब का। वो जिस्मानी रिमांड मांगने की वजह ये थी कि अगर उनका जिस्मानी रिमांड खत्म होता है और वो जुडिशल पर जेल जाते हैं तो फिर उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो फाइल हो जाएगी, और दरख्वास्त जमानत पर जो फैसला है वो पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि वो 190 मिलियन पाउंड जिसकी करप्शन का या जिसकी खुर्द बुर्द का इल्जाम जो है वो इमरान खान साहब पर है, वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद है। तो इमरान खान साहब की जमानत जो है वो इस केस में हो जाएगी। लेकिन नैब जो है उसने इसको लिंगर ऑन करने के लिए कोशिश की कि आज उसको जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन आज नैब को जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया और इमरान खान साहब को उसमें जुडिशियल कर दिया गया, यानी दूसरे लफ्जों में जेल भेज दिया गया। जेल में खैर वो पहले से ही थे, लेकिन अब उसमें एक फायदा इमरान खान साहब को ये हुआ कि अब इस अलकादिर ट्रस्ट केस में उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो जाएगी, और अगर कानून और मेरिट को देखा जाए तो इमरान खान साहब की इस अल कादिर ट्रस्ट केस में बेल जो है वो यकीनी है। और चूंकि नैब की बददियानती इस केस में शुरू से ही नजर आई है कि जिसके 190 मिलियन पाउंड है उसको पूछा नहीं, जिसके अकाउंट में आए उसको भी नहीं पूछा, लेकिन मुजरिम जो है वो इन्होंने बना दिया इमरान खान साहब को। वैसे मैंने मुजरिम का लफ्ज जो है वो जानबूझ के इस्तेमाल किया है। वो अगर कानून को देखा जाए और जो कुछ अब तक दस्तावेजात और रिकॉर्ड सामने आया है, तो उससे तो इमरान खान साहब जो है वो मुलजिम भी नहीं बनते। तो आज ये इमरान खान साहब को बहरहाल एक मैं समझता हूँ कामयाबी हुई है। अब उनकी जमानत की जो है वो चांसेस हैं, और वो इस केस में उनकी जमानत उम्मीद यही है कि हो जाएगी। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान का जो एक भगोड़ा जो लंदन अपनी प्लेटों का इलाज करवाने गया था, और वो फिर 4 साल इस मुल्क से, इस कौम से, इस मुल्क के इदारों से
अदालतों से झूठ बोलकर वहां बैठा रहा, अपनी सियासी सरगर्मियां उसने जारी रखी और दुनिया के दीगर ममालिक में भी सफर करता रहा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आने से उसको डॉक्टर्स ने रोका हुआ था। नाजरीन, उसको सरकारी सरपरस्ती में लाया गया और सरकारी सरपरस्ती में पाकिस्तान आने से पहले जो एक वजीर आजम का प्रोटोकॉल है वो उन्हें देना शुरू कर दिया था रियासत पाकिस्तान ने। और अब भी इस मुल्क में जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है उनके साथ और जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो किसी वजीर आजम से कम नहीं है। नाजरीन, उनको दो केसेस में, एक एवन फील्ड केस था और एक और केस था अल अजीजिया, जिसमें उनको सजा सुनाई गई थी। तो अब उन्होंने उस सजा के खिलाफ जो है उनकी अपीलें जेर समाअत थी, फिर अब अदम पैरवी की वजह से वो खारिज हो गई, फिर उन्होंने दोबारा से कोर्ट में पिटीशन की और फिर उनकी अपीलें जो हैं वो टेकअप कर ली गई और अब उन पे बाकायदा समाअत है और आज भी उन पे समाअत थी। और इसमें जितनी स्पीडी ये समाअत की जा रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है यही आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत पर फैसले महफूज होते थे, चार्ज फ्रेम के खिलाफ अगर उन्होंने कोई पिटीशन फाइल की है उस पर फैसले महफूज हैं। लेकिन यहाँ जितनी स्पीडी नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जा रहा है वो बहरहाल सबको नजर आ रहा है। आज वो नवाज शरीफ खुद भी एवन फील्ड केस में और अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में पेश हुए और वहां उनकी समाअत हुई। तो नवाज शरीफ साहब के जो वकील थे अमजद परवेज, उन्होंने दलाइल दिए कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पैनामा जेआईटी तश्कील दी गई। जेआईटी 10 जुलाई यानी 10 जुलाई 2017 को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जेआईटी ने। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला दिया। अब यहाँ एक और चीज भी है, ये खुद मान रहे हैं उनके वकील ख्वाजा साहब कि जी 28 जुलाई को वजीर आजम पाकिस्तान को नाअहल करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के 6 हफ्तों में नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत की थी और ये भी उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस दायर किया गया। फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस भी दायर किया गया और नैब दौरान जिरा ये तस्लीम कर चुकी है कि हमारे पास रेफरेंस दायर करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। एहतसाब अदालत को 6 माह में रेफरेंस पर फैसला करने की हिदायत की गई थी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हुए, अल अजीजिया में 7 साल उनको सजा सुनाई गई और एवन फील्ड केस में उनको 10 साल की सजा हुई और अल अजीजिया में नैब ने सजा बढ़ाने की अपील भी दायर कर रखी है। और उन्होंने अमजद परवेज साहब ने यह भी कहा कि जी हमने जीआईटी का वॉल्यूम 10 मांगा था मगर हमें फराहम नहीं किया गया। नैब ने जीआईटी रिपोर्ट की बुनियाद पर रेफरेंसेस दायर कर दिए। नैब ने नवाज शरीफ को एक कॉल अप नोटिस भेजने के अलावा कोई काम नहीं किया। गवाहों के बयानात के अलावा कोई ठोस शवाहिद जो है वो पेश नहीं किए गए। नैब ने टीवी इंटरव्यूज पेश किए, नवाज शरीफ की असम्बली फ्लोर पर की गई तकरीर का हवाला दिया और एक गवाह रॉबर्ट ट्रेडले पेश किया जो नवाज शरीफ की हद तक मुतलका गवाह ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जी इसमें 19 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद किया गया, हमने वॉल्यूम मांगा था वॉल्यूम 10 लेकिन वो नहीं दिया गया और नैब कॉलअप तफ्तीश में कुछ भी नहीं है जो नवाज शरीफ से मुतल्लिक हो। तो फिर जस्टिस हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि तो नैब ने अपनी तरफ से कोई अलग तफ्तीश नहीं की? तो अमजद परवेज साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, नैब ने सिर्फ जीआईटी के सामने बयान की तस्दीक चाही, नैब ने नवाज शरीफ को खुद से कोई सवालनामा नहीं दिया। तो जस्टिस हसन औरंगजेब ने ये पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि पूरी जीआईटी रिपोर्ट नैब ने रेफरेंस में शामिल कर दी? तो अमजद परवेज साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ को मालिक और मरियम नवाज समेत दीगर बच्चों को बेनामीदार साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर था। हमारा मौकफ यही रहा कि चार्ज गलत फ्रेम हुआ है। तो चीफ जस्टिस साहब की अब यहाँ एंट्री हो रही है और वो कह रहे हैं कि जी माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ और ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। और चीफ जस्टिस साहब ये भी फरमा रहे हैं कि नैब ने यह साबित करने की कोशिश की कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं। तो वकील ने जवाब दिया कि जी नैब ने कोशिश जरूर की मगर इस इल्जाम के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम जो है वो मुस्तरद कर दिया। नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की। अदालत ने नवाज शरीफ को आमदन से जायद असासों के इल्जाम पर सजा सुना दी। समझ से बाहर है कि करप्शन की बुनियाद खत्म हो गई लेकिन इमारत फिर भी खड़ी है। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए? एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद असासे हैं तो बगैर करप्शन के वो कैसे बना सकता है? अदालत ने फिर इन अपीलों पर समाज जो है वो बुध तक मुलतवी कर दी और ये भी कहा कि जी नैब की 2 अपीलें भी समाज के लिए मुकर्रर कर देते हैं। अब ये कहना कि जी असासे अगर आमदन से जायद हैं तो वो बगैर करप्शन के कोई कैसे बना सकता है?
इसमें कोई शक नहीं है कि अदालतें पाकिस्तान में चूंकि ये इख्तियारात का और डिस्क्रिशंस का बेलगाम घोड़ा जिस तरफ चाहें ये दौड़ा दें, और नवाज शरीफ के मामले में भी ऐसे ही हो रहा है। आज जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन आई और जो कुछ कहा है, तो उससे महसूस यही हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट देने की जो है वो अदालत की जानिब से पूरी पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है ये कौम देख रही है, और एक वक्त आएगा कि लोग जो है वो सरेआम लानत भेजा करेंगे इस जुडिशल सिस्टम पर, इन जजेस पर, इस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। खैर अभी भी बहुत सारी जगहों पर तो लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये सरेआम इस किस्म की गुफ्तगू हुआ करेगी। नाजरीन, शेर अफजल मरवत साहब वो बुनियादी तौर पे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए एंटी वैनम का किरदार अदा कर रहे हैं। वो एक बात करते हैं और वो बात जो है ऐसा समझ लें कि फक्की साबित होती है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इस वारदाती टोले के लिए जो इस वक्त विराजमान है नीचे से ऊपर तक। शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दीर में, करक में, चारसदा में, जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वर्कर्स कन्वेंशन की है, रियासत ने अपना पूरा जोर लगाया। रियासत ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया, उनको रोकने के लिए लोगों को गोलियां भी मारी गई, लोगों पर तशद्दुद भी किया गया, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लोगों को जेलों में डाला गया, लोगों पर मुकदमात भी कायम किए गए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खसूसन केपी के लोगों का जज्बा जो है उसने ये साबित कर दिया है कि रियासत बहरहाल रियासत तो होती है, लेकिन रियासत इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि लोगों को अपने जो सियासी हकूक हैं वो लेने से रोक सके। नाजरीन, मुजीबुर रहमान के साथ भी यही सलूक किया गया था, उनकी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई थी, उन पर मुकदमात कायम किए गए थे और उनको जेलों में डाल दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए थे। और अब भी ये सरकारी दिमाग जो है ये पता नहीं क्यों डफर है, और बुनियादी तौर पर ये डफर नहीं है, ये डेंजरस डफर्स हैं, और डेंजरस डफर्स जो है वो मुल्क के लिए खतरा होती है। नाजरीन, इस वक्त रियासत की जो पॉलिसी है वो खुद रियासत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी हैं। अल्लाह ना करे इस मुल्क का मजीद नुकसान हो। मैं दुआगो हूँ कि वो लोग जो जिनके पास इस वक्त इक्तदार है, जिनके पास इस वक्त ताकत है, वो इस मुल्क के लिए अच्छा सोचें। नाजरीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा उस तरह से जिस तरह से बाकी पार्टीज ले रही हैं। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी अगर किसी ने 8 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से कोई अबहम पैदा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मोहम्मद मालिक खान साहब जो हैं, उन्होंने मोहम्मद मालिक जो मारूफ टीवी एंकर हैं, उन्होंने ये कहा कि जी एक तो वो अदालती फैसला जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया जाना था केसेस के सिलसिले में, उन्होंने कहा कि जी मेरी इत्तला के मुताबिक उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी नहीं लाया जा रहा है। और इंतखाबात का भी उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात जो है वो पोलिंग बूथ पर नहीं होंगे, कहीं और होंगे। तो इस बात का मतलब जो है वो निकालना को बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। या तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो फिर वजाहत तलब कर लें बुला के मोहम्मद मालिक साहब को। लेकिन लगता यही है मोहम्मद मालिक साहब ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं उनकी इस बात से जो है वो इत्तेफाक करता हूँ। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।